हम लोगों का गीता का तीसरा अध्याय चल रहा है। कल जो है हम लोगों का हुआ था, जब तुम शांत बैठते हो तो मन भगवान की ओर जाने की बजाय जगत में चक्कर लगाता है। सालों की बीती बातें याद आती हैं। एक व्यक्ति बैठा तो पूजा घर में था, पर मन से जूते ही खरीद रहा था, क्योंकि एक दिन पहले वो गलत साइज के जूते भूल से बाजार से लाया था। एक सांसारिक प्रेम में ही लड़की से सारे जगत का मुंह छूट जाता है। यहाँ पर गुरु से प्रेम होने पर स्वतः ही सारे विकार गुम हो जाते हैं। सहज समाधि लग जाती है। सहज की नाव खबेटिया सदगुरु। घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 12 बजे मिलती हैं। ऐसे ही जगत के सारे काम भी समय पर होंगे। तुम्हारे जल्दबाजी करने से कुछ भी नहीं होगा। सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केस, सदा न इज्जत जीवना, सदा न राजा देश। यहाँ तक कल हुआ था। आज उसके आगे, दृष्टा बनके खेल देखते चलो, पिक्चर को एंजॉय करो, बीच में कुछ बनते क्यों हो, शेयर बनो डूअर नहीं। कितना अच्छा बोला। बोला, दृष्टा बनके खेल देखते चलो, पिक्चर को एंजॉय करो, बीच में कुछ बनते क्यों हो, शेयर बनो डूअर नहीं। मतलब क्या हुआ? आप, एक होता है पिक्चर का डायरेक्टर और एक होता है हीरो हीरोइन। तो आप पिक्चर के डायरेक्टर बन करके पिक्चर देखो आराम से। अब जो पिक्चर बन चुकी है, उस पिक्चर में आप दर्शक बन करके देख रहे हो और आप चाहते हो इसमें विलेन जो है खुराफात का रन न करे। ऐसा नहीं होगा। जो पिक्चर बन चुकी है, डायरेक्टर उसको ध्यान से देखता है। आप उसका एंजॉयमेंट करो। शेयर शेयर मैंने देखना। आप देखो पिक्चर को और एंजॉय करो। अगर आप उसमें कुछ पात्र बन जाते हो, चाहे आप दर्शक बनो, चाहे आप जो है उसके लिए हीरो हीरोइन बनो, तो फिर आपको ऐसी एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे में अगर आप डायरेक्टर बन जाते हो, शेयर बन जाते हो, देखने वाले बन जाते हो, तो आपको कुछ भी दुख सुख नहीं लगेगा। जैसे पिक्चर हॉल में आप पिक्चर देखते हो, वही सेम चीज ये जगत की पिक्चर है। आप क्या समझते हो? जो पिक्चर बनाते हैं डायरेक्टर लोग, वो कहाँ से बनाते हैं? अरे वो आपकी घर की पिक्चर देख के बनाते हैं। जो घर में कर्म प्राणी मिले हैं, तो जो जैसा चल रहा है चलने दो, सबको देखो। आप बदलने की कोशिश करते हो। हम आप सबसे पूछते हैं, आज तक आपने 20 साल से कोशिश की किसी को बदलने की, क्या आज तक किसी को बदल पाए? आज भी हमसे कोई कह रहा है ऐसा चलता है ऐसा, अरे भाई स्वभाव है। गुरु जी ने साफ साफ कह दिया है कि आदत और स्वभाव ये मरते दम तक नहीं जाती। किसी का शांत रहने का स्वभाव है, किसी का ज़्यादा बोलने का स्वभाव है, किसी का तेज है, किसी का विनम्र है। तो वो स्वभाव उसका नहीं जाता, चाहे कितना ज्ञान में भी आ जाए। तो ऐसे में जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, हर एक को फ्री छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उनको सुधारने के चक्कर में आप अपने मन की शांति को गंवा देते हो और बीमार पड़ जाते हो, दुखी होते हो। इसीलिए गुरु जी को ये लाइन बोलनी पड़ी, ट्रबल्स डोंट कम इफ यू नॉट इनवाइट देम। परेशानी आपके जीवन में आ नहीं सकती यदि आप परेशानी को निमंत्रण न दो। तो परेशानी का निमंत्रण किसने दिया? अरे लड़का कहना नहीं मानता, लड़का अपनी मनमानी करता है, देर से आता है। तो आप इतने सालों से समझा रहे हो, क्या आज तक समझा? नहीं समझा, वही रवैया है। तो अगर ऐसा है तो उनको एक बार प्यार से बैठा करके, देखो बेटा ऐसा करोगे इसका परिणाम ये हो सकता है, उसके लिए तुम तैयार रहो।
आप उसके लिए फिर दुखी मत हो। क्यों? क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा तैसा फल पाएगा। वो अपने आप अगर ऐसे नहीं मानते हैं तो किसी दिन ठोकर खाएंगे, किसी दिन जेल में बंद होंगे, किसी दिन बेइज्जती होगी, तो उस दिन अपने आप सब छूट जाएगा। आपको दुख कब होता है? जब आप ज्यादा सुधारने के चक्कर में रहते हो, वो कहना नहीं मानता तो आपको बुरा लगता है। अपनी शांति किसी कीमत पर भंग मत करो। क्यों? क्योंकि आप का शांत स्वरूप, आपका जो है, जो ये मन है, वो हलचल में तभी आता है जब वो कुछ चाहता है। अच्छा, मान लीजिए अगर वो बच्चा आपके कहने से बहुत अच्छा चलने लगा, बहुत आज्ञा में चलने लगा, तो क्या उसके आज्ञा में चलने पर श्रवण कुमार बन जाए, क्या उससे आपको उद्धार होगा? आपकी मुक्ति होगी? आपकी मुक्ति नहीं होगी। आपको अपनी मुक्ति पाने के लिए आपको स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो पुरुषार्थ क्या है? नित्य सत्संग में बैठना, गुरु का संग करना, गुरु के वचनों पर चलना, तभी आपको मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा मुक्ति नहीं मिल सकती है। फिर आगे बोला, जो इच्छा तजे वो अनिश्चित फल पावे, जो स्वाद तजे वो अमृत खावे, और जो राज तजे वो महाराजा होवे। मतलब आप बोला कि त्याग में ताकत है। आप जैसे जैसे आप त्याग करते जाओगे, आप बोला नहीं, इच्छा तजे अनिश्चित फल पावे, आपने कोई इच्छा नहीं रखी, देखिए आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। आप राज चलते हो, महाराज बन जाते हो। तो बोला कि बहादुर वो है जो छोड़ने को तैयार हो, और जब आप छोड़ने को तैयार होते हो तो उसके बाद में आपको उससे बड़ी महानता की चीज प्राप्त होती है। कैसे? आप सामने उदाहरण पेश है, रामचंद्र जी को राज मिलने वाला था, कल प्रातःकाल उनका राज तिलक था, और रात में ही कैकेयी ने क्रिया चित्र किया और राजा को मजबूर कर दिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले और मेरे बेटे भरत को गद्दी मिले। तो क्या राम युद्ध करने लिए उतर गए, या राम रोए, दुखी हुए? कितनी सुंदर लाइन आई है। राम ने अपने मन को वन की ओर मोड़ दिया। वो जो है वो राज मिले नहीं, उन्होंने अपने मन को वन की ओर मोड़ दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? आप देखो, उन्होंने वन की ओर मोड़ दिया तो राम का नाम और ज्यादा हुआ ना, रावण को मारा है, आपके जो है सारे राक्षसों को मारा, कितने कितने ऋषि मुनियों का कल्याण हुआ। उनको तप नहीं करने देते थे, पूजा नहीं करने देते थे, हवा नहीं करने देते थे, राक्षस लोग उनको परेशान करते थे, सबको मारा ना है? तो राम का नाम और अधिक हुआ ना, ये कम हुआ। आप का जब अपना कोई स्वार्थ नहीं है, रामचंद्र जी का राज्य में अपना कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने कहा अच्छी बात है, अरे मेरा भाई है, वो राज्य करे, अच्छी बात है, और हम वन की ओर जाते हैं। तो वो वन की ओर चले गए और जो है भरत को राज छोड़ गए। लेकिन क्या भरत ने राज लिया? भरत का आज नाम इतना क्यों आदर्श लेते हैं? क्योंकि भरत ने भी वही आदर्श दिखाया जो राम ने दिखाया। भरत ने राम की खड़ाई को गद्दी पर रखा और अपना दास बन करके सेवा किया। उन्होंने कभी राजा नहीं अपने को कहा। त्याग बोला, जिसके में जितना अधिक
त्याग करने की शक्ति होती है वो उतना अधिक सबका प्यारा दुलारा और काबिल हो जाता है। आप अपने घर में देख लो, जो घर में चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे घर में देवर हो, कोई भी प्राणी जो सबका ख्याल रखता है, जो सबको खिला पिला करके या सबका ध्यान रखता है, सबकी इच्छा की पूर्ति करता है, अपना हर बात में पीछे हट जाता है, उसको पूरा घर चाहता है, पलकों में बैठाता है, सबका प्यारा होता है। तो इसी तरीके से आप जितना आपके अंदर में त्याग की भावना होगी उतना आप शक्तिशाली होगे, और शक्तिशाली व्यक्ति त्याग कर पाता है, बुज़दिल डरपोक कमजोर नहीं कर पाता, क्योंकि उसको डर लगता है हाय मेरा ये चला जाएगा। जो त्यागी है उसको डर नहीं लगता, वो जानता, भगवान विश्वास करता है कि आज मैंने ये चीज त्यागी है, हमको इससे बड़ी चीज मिलेगी। तो कभी भी कोई बात आए तो उसमें डरना नहीं, त्याग करने के लिए हमेशा हर चीज का तैयार रहना। फिर आगे बोला, एक छोटे बच्चे को 1 रुपए मिला तो राजा की पालकी में फेंक दिया। राजा ने कारण पूछा तो बच्चे ने कहा, मुझे तो आप भिखारी दिखे क्योंकि आपको और ज्यादा राज्य पानी आवश्यकता है। क्यों ऐसा बोला? इसके लिए गुरु जी ने बहुत अच्छा दृष्टांत बोला एक राजा, वो एक राज्य जीता, दूसरा राज्य जीता, लोगों को मारता गया, राज्य जीतता गया, कई राज्य जीत लिया उसने, उसकी हवस पूरी नहीं हुई। तो जब बच्चे को 1 रुपया मिला, तो जब राजा की पालकी जा रही थी दूसरे राज्य पर अटैक करने के लिए, तो उस बच्चे ने राजा की पालकी में 1 रुपये फेंक दिया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटा बच्चा 1 रुपये मेरे को क्यों फेंक रहा है। पूछा, तुमने रुपये मेरे को क्यों फेंके? कहा, इसलिए कि हमको इस संसार में सबसे गरीब व्यक्ति आप ही नजर आ रहे, इसलिए मैंने दिया, फेंका आपको। कहा, मैं गरीब नजर आ रहा हूं? और क्या? अरे आपने 1 राज्य जीता, 2 राज्य जीता, 3 राज्य जीता, और आपके हवस पूरी नहीं हो रही है, और आप मार काट मचाए हो और लोगों को मारने फिर जा रहे हो आगे। आपको बहुत जरूरत है, इसलिए 1 रुपये ले लिया। तो राजा को बड़ी शर्म लगी और उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, सच में मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये क्या कर रहा हूं। वहीं से राजा लौटा। तो एक छोटा बच्चा भी शिक्षा जो है दे सकता है यदि निर्भीक हो तो। फिर आगे बोला, दुनिया की नौकरी में गुलामी और सलामी है। ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत अच्छी लाइन है। दुनिया की नौकरी में गुलामी और सलामी है। नौकरी करनी है तो एक निराकार परमात्मा की करो, नौकरी करनी है तो एक निराकार परमात्मा की करो। कैसे? बोला, गुलामी सलामी क्या है? बहुत अच्छा इसका उदाहरण गुरु ने पेश किया। कहा, एक राजा और उसका वजीर। वजीर जो है वो राजा के पास महल में गया राज्य के कार्य से, और हाथ जोड़े खड़ा था। देखा राजा जो है वो अपना जो है हाथ जोड़े ऊपर अल्लाह मियाँ को प्रार्थना कर रहा था। वजीर का विवेक एकदम जागृत हो गया कि जिसकी ये पूजा कर रहा है, जिसकी नौकरी कर रहा है, उसकी नौकरी मैं क्यों नहीं करूं। वजीर ने क्या किया, वहां से घर लौटा और अपने घर जाकर के आराम से धूप में लेट गया, टांग पे टांग रख करके। राजा जब निवृत्त हुआ अपनी नमाज से, तो उसने पूछा, वजीर नहीं आया? कहाँ वजीर आया? सर खड़ा था वो काफी देर, वो फिर चला गया। तो राजा ने कहा, भाई राज्य का आवश्यक कार्य है, कहाँ चला गया, चलो जाए। उसके घर गए राजा। भाई क्या बात है भाई, तुम क्यों नहीं आए? कहा, मैंने अब
अब मैंने ये नौकरी छोड़ दी है, फिर क्या? अब मैंने भगवान की नौकरी कर ली है। कहा भगवान की नौकरी की है? कहा भगवान की नौकरी कैसी? कहा कि मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं जो है, मैं जगत में किसी की नौकरी नहीं करूंगा, अब मैं भगवान की नौकरी करूंगा। तो राजा बड़ा आश्चर्य कि कैसे काम चलेगा, क्या होगा? तुम बेवकूफ तो नहीं हो? तुम वो किससे समझा दिया? तो बहुत अच्छी बात बोली। कहा राजन आपने ही समझा दिया। मैं गया था आपके महल में और आप जो है अल्लाह मियाँ की प्रार्थना कर रहे थे, तो अल्लाह मियाँ, जब आपको अल्लाह से लेना है तो मैं डायरेक्ट अल्लाह से क्यों न लूं? और कहा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी सामने नजर आ रहा है। भाई क्या नजर आ रहा है तुमको? अरे अभी कुछ देर पहले आप अल्लाह मियाँ की प्रार्थना कर रहे थे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ खड़ा था। अब मैं अल्लाह मियाँ की प्रार्थना कर रहा हूं, आप मेरे आगे हाथ जोड़ खड़े हो। फर्क ये है, अगर आप परमात्मा की नौकरी करोगे तो राजा भी आपके आगे हाथ जोड़े खड़ा रहेगा। तो इसलिए नौकरी कौन सी अच्छी है? इसीलिए बहुत अच्छा भजन हमारे वहाँ है, ये बहुत प्यारा भजन है। सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी, तनख्वाह भी कोई कम नहीं और मिले न मिले तो कोई गम नहीं। ऐसी सुंदर नौकरी बताओ आपको। और इस नौकरी में हम अपने जीवन के अनुभव से आपको एक बात बता रहे हैं और चैलेंज के साथ बता रहे हैं आपको। परमात्मा की नौकरी करने पर जो चीजें आपको यहां पर मिलेंगी, दुनिया की किसी की नौकरी कर लीजिए आप, वो चीज नहीं मिलेगी। कौन चीजें? मान सम्मान, मन में शांति, आनंद, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, ये चीजें आपको, मान सम्मान, आप करोड़पति हैं, आपका नौकर है, आपका एम्प्लॉइज है, आपका मातहत है, वो आपके आगे आपकी चापलूसी करेगा जब तक आप धन दोगे। जैसी पीठ पीछे होगा गाली बकेगा आपको। लेकिन यहाँ पर लोग श्रद्धा से, हृदय से नमन करते हैं। वहां पर हृदय से नहीं नमन करते, वहां डर से करते हैं, लालच में करते हैं कि इसको सलाम करेंगे राजा का तो हमको इनाम ज्यादा मिलेगा। आप परमात्मा की नौकरी करोगे तो जो आपके मन में आनंद मिलेगा, जो शांति मिलेगी, जो प्रफुल्लता मिलेगी, ये दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी, दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलेगी। आप जगत की नौकरी करोगे, माया की नौकरी करोगे तो आपको भौतिक जगत के साधन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, नौकर चाकर हो जाएगा, लेकिन मन में शांति नहीं मिलेगी, मन में आनंद नहीं मिलेगा, मन में प्रफुल्लता नहीं मिलेगी, मन उमंग में नहीं रहेगा। ये जो उमंग है, आनंद है, शांति है, जीवन का लक्ष्य क्या है? कभी आपने सोचा, 2 मिनट विचार करा, क्या लक्ष्य है जीवन का? क्या? बस सुबह उठे, भागना है, पैसा कमाना है, भागते भागते रात हो गई, आगे सो गया, फिर सुबह भागे, सारी जिंदगी कोल्हू की बैल की तरह आप मरते रहे। कभी आपने उस धन का आनंद भी लिया है? जीवन का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन का लक्ष्य है शांति। अगर आपका मन शांत नहीं है तो गुरु ने क्या बोला? धिक्कार है वो कर्म, धिक्कार है वो कर्म जिससे न होवे मन शांत। जिस कर्म से मन शांत नहीं होता वो कर्म धिक्कार है। और मन में शांति कहां मिलेगी? सिर्फ एक गुरु के कार्य में। बाकी आप दुनिया का कार्य कुछ भी करोगे उसमें अशांति है। गुरु जी ने स्पष्ट शब्दों में बोला है, समुद्र पर्यंत धन हो जाएगा, उसके बाद भी मन शांत नहीं होगा। हाय पैसा, हाय पैसा, फिर पैसे के लिए भागोगे। समुद्र पर्यंत धन होने के बाद भी। और यहां क्या है? यहां पर आप देखो कैसी साउंड स्लिप आती है,
कैसा घोड़ा बेच के आप सोते हो, कोई चिंता नहीं ना। और जो करोड़पतियों को नींद आती है, रात भर सिगरेट फूकते हैं और टहलते हैं छत पर, नींद नहीं आती। जब तक आप सत्संग में नहीं आओगे, ये ज्ञान नहीं सुनोगे, और स्पेशली मैं इस बात को फिर कह रहा हूं, रात को सत्संग नहीं लोगे, आपको साउंड स्लिप नहीं आ सकती। रात को सत्संग आप लोगे तो आपको निश्चित साउंड स्लिप आएगी। कारण क्या है? कारण यह है कि सुबह से रात तक आप दिन भर जो माया में हेर फेर करते हो, झूठ फरेब बोलते हो, ठगी करते हो, बेईमानी करते हो, कुछ भी करते हो, जो गंदगी आ जाती है हृदय में, वो गंदगी जो है आपको रात भर सोने नहीं देती। रात भर उसी चिंतन होता है, कितना पैसा इससे लेना, इससे इसको देना, ये करना, सब उसी चिंतन होता है। लेकिन जब आप रात में सत्संग बैठ जाते हो तो परिणाम क्या होता है? गुरु के ज्ञान का पोछा लग जाता है स्लेट पर, एकदम स्लेट साफ हो जाती है। जैसे बिस्तर एकदम साफ वाइट चादर बिछा दिया तो खूब साउंड स्लीप आती है। और उसी बिस्तर पर आपने सुबह से शाम तक खाना भी खाया, नाश्ता भी किया, वहाँ सब गिरा है तो चेटी चेटे मच्छर सब हो गए, तो रात में आप दिन भर काट रहे हैं तो आप नींद आ पाएगी? तो ये जो चींटी चीटा मच्छर कौन है, खटमल कौन है? ये दिन भर की बातें, ये दिन भर की बातें आपको सोने नहीं देंगी। ये दिन भर की बातें आपको तब सोने देंगी जब आप रात में सत्संग लोगे। तो जब ज्ञान का पोछा लगेगा, गुरु जी का भजन गुनगुनाते हुए आप देखो सो कैसी साउंड स्लीप आती है। तो ये सब चीजें अनुभव की बात है, इसलिए बोला जाता है यहाँ अनुभव का ज्ञान है, उज्ज्वलता की वाणी है, ये अखत कहानी। यहाँ कोई जो है ऐसा नहीं है कि पढ़ के बता दिया कि नहीं, यहाँ पर जब तक आप अपने जीवन में इसको अप्लाई नहीं करोगे, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। फिर आगे बोला, मनुष्य बहुत चालाक है, मनुष्य बहुत चालाक है। पाप कर्म परमात्मा ऊपर छोड़ देता है और अच्छे कर्म के लिए बोलता मैंने किया। एक माली ने बोला बगीचा मैंने बोया, उसी के द्वारा फिर गाय मर गई तो बोला हाथों देवता इंद्र है, उसी की ने गाय मारी। इंद्र ने देखा ये कैसा शैतान ये व्यक्ति है, जितना अच्छा काम है, बगीचा किसने बोया, ये आम के पेड़ कितना खूबसूरत है, गुलाब का फूल कितना अच्छा है, बगीचा कितने तरकीब से अच्छा है, सब मैंने किया। उसके पास गए, पूछा माली से कि बगीचा बड़ा खूबसूरत है, बहुत सुंदर गुलाब की बगिया है, बहुत सुंदर आम का पेड़ है, बहुत, अरे मैंने किया, बड़ी मेहनत की है, मैंने बोया है, मैंने किया है। और आगे बढ़ा, देखा गाय मरी, इसने किसको मारा? अरे इसको हाथ के देवता ने उसने मारा। कहा सब काम तुमने अच्छा किया और मारा गाय को उसने। तो यही हाल यहाँ पर मनुष्य का है। मनुष्य क्या है? 4 बेटे किसी के हैं बाप के, 4 बेटे हैं, 3 बेटा जो है कोई इंजीनियर है, कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई बड़ा वकील है। और जब उनसे कहा जाता भाई आपका बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर है, आपका बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा वकील है, अरे ऐसे मैंने रात दिन उसके साथ मेहनत की, मैंने बनाया है। अच्छा, और चौथा लड़का क्या करी? भगवान इसको पागल बना दी। मतलब भगवान पागल बनाई उसको, और 3 बच्चों को तुमने बनाया डॉक्टर वकील। तो मनुष्य इतना चालाक है, सारी अच्छी चीज अपने जिम्मे ले लेता है और सारी खराब चीज भगवान जिम्मे छोड़ देता है। तो बोला ये ठगी भगवान से नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि तुम बहुत सियाने हो, लेकिन तुमसे सियाना वो है। इसीलिए कहा जाता है भोले भाव मिले रघुराई और चतुराई से चतुर्भुज न पाई। यहाँ पर आज तक किसी चतुर व्यक्ति को परमात्मा नहीं मिला, प्रमाण है, आप देख लो। जिसने भी चतुराई की वो भगवान से दूर हो गया, जिसने भी छल कपट किया भगवान से दूर हो गया। जिसने भी भगवान से, तुम भगवान से छल कपट करोगे, तुम भगवान को ठगोगे। अरे परमात्मा को
जिसकी शक्ति से तुम आज चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उसकी शक्ति से, और तुम उसको बेवकूफ बनाओगे? आप बताओ। है तो बोला चतुराई से चतुर्भुज न पाई, भोले भाव मिले रघुराई। और इसका प्रमाण क्या है आप देख लो। गोपियां अनपढ़ गंवार बिना पढ़ी लिखी। आप जस्ट सोचो, 2 मिनट आंख बंद करके आप ध्यान दो। पूरे त्रिलोक का मालिक, पूरे त्रिलोक का मालिक, उस त्रिलोक के मालिक को छछिया भर छाछ पर ना नचाओ। आप सोचो, विचार करो। वो गंवार अनपढ़ गोपियां, वो जो है छछिया भर छाछ पर कृष्ण को, तीनों लोगों के मालिक को नचा रही हैं और कहती हैं ऐसे सिर पर हाथ रखो, ऐसे नाचो, और ऐसे नाचते वो। क्यों ऐसा किया कृष्ण ने? क्यों? क्योंकि गोपियां जो हैं वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हृदय की बड़ी पाक पवित्र शुद्ध थी, बहुत भोली थी, भाली थी। इसीलिए कहा जाता है भोले भाव मिले रघुराई और चतुराई से चतुर्बुद्धि पाई। जो जितना यहाँ पर सरल बन जाता है वो उतना गुरु का प्यारा हो जाता है। और जो बहुत चतुराई से अपनी बात रखता है तो तुम गुरु से चतुराई बात रखोगे, गुरु से चतुराई बात रखोगे। जितना चतुराई से बात रखोगे उतना तुम गुरु से दूर जाओगे। और जितना तुम भोले बन के कोई बात अपनी कहते हो तो गुरु उस बात को जानता है, लेकिन तुम चतुराई बन के कहते हो। गुरु कहता कुछ नहीं लेकिन जानता सब है। और वही तुम सरल ढंग से कहते हो, गुरु जी हमसे ये ऐसा हो गया, हमसे ये गलती हो गई, हमसे ये भूल हो गई, हमसे अनायास हो गया। तो गुरु वहां पर आपको संभालता है। नहीं कोई बात नहीं है, ऐसा प्रायः हमसे भी हो जाता है, तुमसे भी कोई बात नहीं है, तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं था ना, तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। कोई भूल होती है, आपसे 99 काम अच्छा भी तो हुआ है, एक भूल हुई है उसमें आपका इंटेंशन गलत नहीं था, वो भूल आपसे हो गई अनायास, तो उसके लिए गुरु उसको संभाल लेता है। और आप जो है भूल भी करो और भूल करके उस पर ढक्कन लगाओ और अपनी चतुराई दिखाओ, उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे सिर्फ नुकसान आपको अपना होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोला, जैसे गोपियों को जो है कृष्ण प्यारे थे, कृष्ण को गोपियाँ प्यारी थी, उसी तरीके से आप भी अगर भोले भाव हो जाओगे तो गुरु को आप भी प्यारे हो जाओगे। ऐसा करके देखो, और अगर अचीवमेंट न मिले तब कहना। हाँ वंदना जी, कल्याणी देवी, हाँ क्या बोल रही हैं? हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा बता लगा रही हैं? कि जो हरिओम, आवाज आ रही है? हाँ आ रही आवाज जी, बहुत अच्छा लगा कि जो पिक्चर डायरेक्टर ने बना दी है उसको आप दृष्टा बन के देखो, उसमें आप इंटरफियर मत करो कि मैं ये ठीक कर दूं, वो ठीक कर दूं। ये करते रहोगे तो आप खुद परेशान रहोगे। जो पिक्चर बन चुकी है उसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, तो एज इट इज को एक्सेप्ट कर लो तो खुश रहोगे। वेरी गुड। चलिए भजन सुना दीजिए। जी जी। गुरु के बहुत शुक्राने हैं कि हमको ये सत्संग मिला, और इसके हर पर्व वो हमारी संवार करता रहता है, तो ये भजन उन्हीं को समर्पित है। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। करम ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता।
होता, अगर मुझको न तू मिलता, मेरा मुश्किल गुजारा था जो पहुंचा है बुलंदी पर, जो पहुंचा है बुलंदी पर, वो एक टूटा सितारा था। दिलों से तेरे उल्फत को बताया जा नहीं सकता, करम ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मेरे हर श्वास पर सतगुरु सिर्फ अधिकार तेरा है, मिला जो कुछ तुझे से है, मिला जो कुछ तुझे से है, मेरा क्या था जो मेरा है, तुझे दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता, किया तूने करम ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। हाँ, मिनी मालविया बहुत सुंदर, वंदना जी बहुत अच्छा। हाँ, मिनी मालविया जी, हरिओम। मिनी मालविया जी, और दुर्गेश को मिला दो, किसको मिला है? हरिओम भैया। हाँ हरिओम। आवाज आई? हाँ आपकी आवाज बहुत सुंदर आवाज आ रही है। सब लोग आपको बहुत याद करते हैं, सभी लोग हरिओम कह रहे हैं। यह आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि भोले भाव से अगर हम बैठेंगे सत्संग में तो गुरु की कृपा बहुत बनी रहेगी। हमें बहुत अच्छा लगा कि सत्संग में बैठना जो है अपनी हर समस्या का समाधान है। हम लोग तो सत्संग को बहुत मान देते हैं भैया की, और यूट्यूब में ही भैया हम आपका सुनते हैं। मोना दीदी का रोज सुबह भजन सुनते हैं, हमारे यहाँ लग जाता है सुबह ही भजन। ये लगा देते हैं कि लोग मोना दीदी का भजन सुबह, मुरारी भैया यूट्यूब में आ गए। सब लोग बहुत आपका वो करते हैं कि और सबको बता भी दिया है भैया कि आप जो है यूट्यूब में भी बोलते हैं, जो लोग नहीं ऐसे कर पा रहे हैं उसमें हमने बताया है लोगों से कि ऐसे देखा करो भैया, बोलते हैं सुबह बोल लोग उनका अच्छा देखेंगे भैया, बहुत अच्छा। हरिओम। श्याम भैया, हाँ श्याम भैया, श्याम भैया राम राम, आवाज आ रही है? हाँ श्याम भैया आवाज आ रही है आपकी। हम ये बात आपकी गारंटी के साथ बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया का कोई भी सत्संग, कोई भी दर, कोई भी जगह ऐसा नहीं है कि जो रात का सत्संग सुन ले उन अच्छी नींद आ जाए। और इसका प्रैक्टिकली उदाहरण हमने दिया। इधर 1-2 दिन जो है थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया, पूरा सुन नहीं पाए, कुछ आईपीएल के चक्कर में, कुछ करोड़पति के चक्कर में टाइम इधर उधर चला गया। तो हमने एक नया नियम बनाया है। नया नियम क्या बनाया कि रात में अब जब सोने लगते हैं तो हम YouTube वाला आपका खोल लेते हैं। 8 तारीख 7 तारीख का जो भी रहा, तो ये 40 मिनट 35 मिनट आपको बताएं पूरा सुनते हैं। पूरा ही वाणी आपकी जो इतनी रहती है पूरी सुनते हैं, और सुनते सुनते कब नींद लग जाती है हम मोबाइल भी नहीं बंद कर पाते, अपने आप खुला रहता है। तो अभी जो आप बात कर रहे थे कि दुनिया में कोई भी
ऐसा नहीं है जो आपको इस अनमोल खजाना को दे सके, जो निद्रा खरीद सके। दुनिया के सब भौतिक सुख आप खरीद सकते हो, सब जगह सलामी कर सकते हो, लेकिन सदगुरु की नौकरी में, सदगुरु के काम में, सदगुरु के सत्संग में जो आनंद, शांति, प्रफुल्लता मिला है, वो वास्तव में गारंटी है, कहीं नहीं मिल बहुत सकता। सुंदर। ये हाँ, आप जो बहुत चैलेंज सुंदर। करते हैं, हम एकदम 100% एक्सपेक्ट करते हैं। वेरी गुड। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली, दुर्गेश भैया दिल्ली। दुर्गेश भैया कहाँ गायब हो गए भैया, आइए। अच्छा हाँ, चलिए नेटवर्क की वजह से नहीं मिल पा रहा लगता है। हाँ मुकेश भैया, मुकेश भैया। हाँ राकेश भैया। हाँ प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम। क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या अच्छा लगा? हेलो। हाँ बताइए बताइए, क्या अच्छा हेलो। लगा? हाँ अभी अभी जो श्याम भैया ने हाँ श्याम भैया ने जो बात बताई अभी, हाँ कि जो है वो रात वाला जो सत्संग है, हाँ। वो दिन भर की जितनी भी बातें रहती है, वो उसका सब समाधान है। हाँ तो रात का सत्संग जो है बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर। प्रहलाद दिया, हाँ प्रहलाद दिया। हाँ अरे वाह, ये मालूम पड़ा दंगल लड़ने जा रहे हैं। क्या बोल रहे प्रहलाद दिया? हाँ है, हाँ बोले भाव मिले रघुराई। हाँ वेरी गुड। हाँ अश्विनी भैया क्या बोल रहे हैं? अश्विनी भैया वाइफ बैठी है ऊपर। हाँ बोलिए, होम मिनिस्ट्री। हाँ बेटा, हरिओम बेटा। हाँ तुम बताओ, तुमसे तो पूछना चाह रहे थे कई दिन से। हाँ बेटा, हमको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत ही श्रद्धा से मनमना भाव के सुनते हो, बहुत अच्छा लगता है। क्या बता रहे बेटा, बोलो। जी गुरुजी, जैसा आपने बताया कि एक बच्चा भी ज्ञान ले सकता है, जिस तरह से जब राजा शिकार करने जा रहा था, नहीं जब राजा सभी राज्यों को जीत रहा था और वो एक एक करके लोगों को मार रहा था। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ नहीं, हाँ बताओ बेटा। जी गुरुजी, आवाज आ रही हाँ, है? हाँ अब आ रही है, अब हाँ अब आ रही। बताइए क्या बता रही हैं आप? हाँ बोलिए। जी गुरुजी, जिस तरह से हाँ बताइए बताइए। एक बच्चे ने 1 रुपए का सिक्का उस राजा के नाम में दे दिया, तब वो राजा आया और बच्चे से पूछा कि ठीक करो। क्या था। उस बच्चे ने कहा कि आप तो सबसे ज्यादा भिखारी लगते हैं, कि आपने इतने राज्य को जीत लिया है। हाँ बोलिए, लोगों को मारने जा रहा है, राज्य को जीतने आवाज कट रही है। चलिए कोई नहीं, अब टाइम हो रहा है। चलिए ओम को जाप कर लीजिए।